बोलो भगवत्सल भगवान की। इसलिए शंकर भगवान की जटाओं में समाहित किया। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, 27 चंद्रमा को दी गई थी और एक छोटी छोटी कन्या शंकर को दी थी। तो रिश्ते में शंकर और चंद्रमा क्या हुए, साडू हुए। तो इसलिए भाई की तो आजकल भाई सुनता नहीं है, लेकिन साडू की जरूर सुनता है। इसलिए उसको कहाँ बिठाया है, सिर पर बिठाया है। सोलन में एक वृद्ध व्यक्ति है, उन्होंने बड़े अपने अनुभव की बात की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात करी। एक दिन कहने लगे कि मेरे 3 साडू है और तीनों सोलन में, और मेरे 2 भाई है, मैंने एक को भी नालागढ़ से सोलन, दोनों के दोनों नालागढ़ में रहते हैं। लेकिन साडू को सब को लाया, कोई चंडी कोयला से लाया, कोई कहीं से लाया, लेकिन रहते तीनों सोलन में ही। अब आज महसूस कर रहा हूं कि अगर एक आध भाई को भी लाया होता तो अच्छा होता। इसलिए चंद्रमा किसको दे दिया, शंकर भगवान को जटाओं में समाहित कर दिया। उसके बाद लक्ष्मी निकली है। जैसे ही लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी के हाथ में माला थी। लक्ष्मी किसके साथ वर्ण करेगी, किसके साथ लक्ष्मी का विवाह होगा। देवताओं ने सोचा शायद हमारा वर्ण करेगी, देवताओं के साथ लक्ष्मी का विवाह नहीं हुआ। उधर राक्षस थे, राक्षसों ने सोचा शायद हमारे साथ विवाह करेगी। राक्षसों को भी कह दिया, अरे राक्षसों, मैं राक्षसों से विवाह नहीं करती। आगे चली गई। क्षीर सागर के तट पर नारायण भगवान लेटे थे। जैसे ही नारायण भगवान को देखा, सीधी सीधी नारायण भगवान के पास चली गई और नारायण भगवान के गले में वरमाला डाल दी। लक्ष्मी नारायण की हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद वारुणी निकली है, शराब निकली है। वारुणीं देवीं दृष्ट्वा कमललोचना। कैसी लगी राक्षसों को वारुणी देवी कि जैसे कमल की तरह आंखों वाली है, ये बड़ी सुंदर स्त्री की तरह दिखने लग गई वो शराब। देवता भी मंथन कर रहे थे, राक्षस भी कर रहे थे। जैसे ही वारुणी देवी निकली, उन्होंने कह दिया भैया ये तो हमको दे दो। राक्षसों ने कहा ये हमारी संपत्ति है, वो उनको दे दियो। और भी बहुत सारे रत्न निकले हैं, अन्य अन्य रत्न भी निकले। अंत में धनवंतरी ऋषि निकले हैं। बोलो धनवंतरी भगवान की। जैसे ही धनवंतरी ऋषि निकले, उनके सिर के ऊपर अमृत का कलश था। धनवंतरी ऋषि कब निकले हैं, कब अवतार हुआ उनका, जिस दिन आप धनतेरस मनाते हैं। वो तिथि तो धनवंतरी ऋषि की है। उस दिन हमें सामान लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, अपने लिए औषधियों को बनाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। धनवंतरी ऋषि हमें दीर्घ आयुष्य देने के लिए कृत संकल्प है कि जीवन कैसे इनका दीर्घ आयु से युक्त हो, कैसे इनका अच्छा जीवन हो। वो तो शिक्षा हमें ये देते हैं, लेकिन आजकल के तथाकथित विद्वानों ने क्या कर दिया, धनवंतरी का धन ले लिया। त्रयोदशी तिथि में अवतार हुआ था तो उसका तेरस ले लिया, वो अंतरी को खा गए और धनतेरस मना दी। सुबह सुबह 8 चैनलों पर 68 पंडित बैठ जाते हैं। सुबह 7 से 8 का टाइम सही है, 8 से गलत, 9 से 10 सही। वो योग के लिए है, साधना के लिए है, जब तक प्राणायाम के लिए है, उस दिन योग करना चाहिए। धनवंतरी ऋषि के सिर पर अमृत का कलश था। देवताओं ने देखा, राक्षसों ने देखा। अहम पूर्वम न त्वम मिति।
भाई पहले मैं लूंगा। झपट पड़े देवता और राक्षस। देवताओं ने धन्वंतरी से अमृत का कलश ले लिया, लेकिन राक्षस इतने बलशाली थे, उन्होंने खींच दिया और खींच करके अमृत के कलश को ले गए और भाग गए वहां से। देवता हक्के बक्के रह गए। देवता कहने लगे भैया जिसके लिए हमने समुद्र मंथन किया था अमृत के लिए, वो तो ले गए ये राक्षस, अब हम कहाँ जाए? भगवान को याद कर लिया। आज भगवान ने एक बड़ा अद्भुत अवतार ले लिया। कौन सा अवतार लिया भगवान ने? मोहिनी का अवतार ले लिया। बोलो मोहिनी भगवान की। जिस रास्ते से राक्षस जा रहे थे उस रास्ते में मोहिनी बैठ गई, और मोहिनी को जैसे ही राक्षसों ने देखा, राक्षस कहने लगे अरे देवी आप यहाँ क्यों बैठी हो? कौन है आप? कहाँ जा रहे हैं? मोहिनी कहती है अरे राक्षसों, अरे कश्यप के पुत्रों, हो तो तुम बड़े विद्वान, लेकिन बात कैसी कर रहे हो? मूर्खों वाली कर रहे हो। भला रास्ते में बैठी हुई स्त्री से कौन कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, आगे निकलो। राक्षस कहने लगे देवी हम इसलिए पूछ रहे हैं ना कि हम अमृत को लेकर के आए। अभी अभी हमें अमृत मिला है समुद्र मंथन से, लेकिन इसका बंटवारा करने वाला, बांटने वाला कोई नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? देवी तुम ही पहली हो जो हमें मिली हो, तुम हमारे इस अमृत का बंटवारा कर देना, हमें भी पिलाना और हमारे भाई देवताओं को भी पिला देना। और मोहिनी कहने लगी भाई विश्वासो नैव कर्तव्य, विश्वास नहीं करना चाहिए राह में चलती हुई स्त्री से। कभी भी पक्षपात कर सकती है, कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकती है। अब लगा दे राक्षसों को, ये तो बड़ी विदुषी है, बड़ी भारी ज्ञानी है, ये तो सच में अद्भुत है। नहीं देवी तुम ही पिलाओगी। अब विश्वास हो गया, और पक्षपात की बात भी भगवान ने पहले ही कर दी कि राह में चलती हुई स्त्री का कोई भरोसा नहीं है। अब अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया। पीछे से देवता आ गया। मोहिनी ने कह दिया भाई एक तरफ देवता बैठ जाओ, एक तरफ राक्षस बैठ जाओ। देखो बैठने के भी तरीके होते हैं। जब आप पंक्ति में बैठो तो ये ऐसे बैठना कि कोई बीच में बैठ ना पाए। अगर बीच में जगह रखोगे, स्थान रखोगे तो कोई भी घुस जाएगा, इसलिए बीच में जगह नहीं छोड़ दी जाएगी। यही गलती जो यहाँ पर सूर्य और चंद्र ने की है, इसलिए बीच में जगह नहीं छोड़ दी जाए। एक जगह पर देवता बैठे और इधर राक्षस बैठे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जगह बची थी, वहां पर राहु नाम का राक्षस बैठ गया। इसलिए कभी जगह बीच में रखनी नहीं चाहिए। अब मोहिनी लगी अमृत पिलाने के लिए तैयार हुई। मोहिनी ने कहा भाई ऊपर तो हल्का हल्का अमृत है, जो विशुद्ध अमृत है वो तो नीचे है, बोलो मैं पहले किसको पिलाऊं? राक्षसों ने कह दिया देवी पहले इन देवताओं को पिलाओ, हमें तो विशुद्ध चीज चाहिए, पहले इनको पिला दो। और मोहिनी ने क्या कर दिया? देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को शराब पिला दिया। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के पास मोहिनी पहुंची, वहां पर राहु भी बैठा था। अब पक्षपात भी नहीं कर सकती थी मोहिनी, उन्होंने राहु को भी वहां पर अमृत पिला दिया। और जैसे ही अमृत पी लिया, सूर्य चंद्रमा ने इंद्र से शिकायत कर दी महाराज ये राक्षस हमारे बीच बैठ गया। इंद्र महाराज जी ने राहु को काट दिया, राहु का सिर भी अमर हो गया और धड़ भी अमर हो गया। धड़ केतु बना और सिर राहु बना, राहु शिरा। हैरान हो गए सारे के सारे राक्षस।